हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे हम फिर से कम्युनिकेशन के एक शॉर्ट से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या प्रोसेस होता है या फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं संचार करने के, हम संचार किन स्टेप्स के अंदर करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन ऑलरेडी देखा गया है जहाँ पे आपसे पूछा है कि कम्युनिकेशन के आपको है ना सभी जो भी स्टेप्स हैं उनको आपको क्वेश्चन बना के दे दिया, आपको बोला है कि आपको अब इनको क्रम के अंदर जमाना है। तो ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन के आया है और अब आपसे वापस से आपके जो जून में पेपर है या फिर दिसंबर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कभी भी वापस से इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ढंग से पढ़ लेना है। जो भी सीक्वेंस है वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास का टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे बैचेस के बारे में। हमारे एचएन अध्ययन के चैनल पे जून 2024 बैचेस जो है वो स्टार्ट है ऑलरेडी, जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस जो है वो आपको अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, पेपर 1 का बैच कंप्लीट बैच मैं लेती हूँ आपका, जहाँ पे आपको कंप्लीट आपकी क्लासेस करवाई जाती है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। क्लासेस जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, तो लैंग्वेज का कुछ भी इशू नहीं होता है। फिर क्लासेस के साथ आपको उनके पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाते हैं। नोट्स जो है वो भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं। ठीक है, फिर आपका लाइव डिस्कशन होता है गूगल मीटिंग्स के थ्रू, जहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपकी क्लास से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी जनरल क्वेरी है, उसको वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस का भी ध्यान रखा गया है, जहाँ पे हम आपको 15+ टेस्ट देते हैं। टेस्ट जो है वो आपके सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं और आपके फुल लेंथ के टेस्ट भी होते हैं। सेक्शनल टेस्ट में हम आपको हर एक सेक्शन वाइज, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप देख सको कि एक चैप्टर में मेरी पकड़ कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, और फुल लेंथ के टेस्ट में सभी चैप्टर्स को शामिल करके मिक्स करके हम एक पूरा पेपर जिस तरीके से आता है वैसा क्रिएट करके आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको। ठीक है, तो ये पूरा बैचेस का इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे आपको क्लासेस मिलती है, पीडीएफ के नोट्स दिए जाते हैं, डिस्कशन होता है, आपको टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये सब कुछ आपको काफ़ी कम अमाउंट में मिल रहा है हमारे चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये दिए हुए नंबर पर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9450403952। इस नंबर पर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैचेस से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, ये थी बैचेस की इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? अगर हम संचार कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करते टाइम पे हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ तो मैं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई सेंडर है वो अपनी बात अगर रिसीवर तक पहुंचा रहा है तो वो कौन से चरणों को फॉलो कर रहा है, कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, कौन से प्रोसेस से होके गुजर के अपनी बात को अपने ऑडियंस तक, अपने रिसीवर तक भेज रहा है। उन जो है ना स्टेप्स होते हैं, जो चरण होते हैं, उनको ही हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पूरा ही टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी देखे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको इसको पढ़ना ही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है आपका सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर होता है आपका प्रेषक, जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, एक सेंडर होता है मैसेज में और एक होता है आपका रिसीवर। सेंडर कौन है? जो प्रेषक है, जो अपनी बात को अपनी सामने वाले रिसीवर तक, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है। एक है रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, प्राप्त करता होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। एक है सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, तो सेंडर होता है आपका प्रेषक, जिसको बात को अपनी है ना रिसीवर तक पहुंचानी है। फिर मैसेज, दूसरा चरण आता है आपका मैसेज। मैसेज क्या है? अब सेंडर के पास में कोई मैसेज होगा, मेरे को अगर अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है, आप लोगों तक अगर पहुंचानी है, तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया होगा, तभी तो मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगी। भाई कम्युनिकेशन करने के लिए कोई बात होनी चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए, वो बात मैं आप तक पहुंचाऊंगी तभी संचार हो पाएगा। ठीक है, तो आइडिया होना चाहिए। मैसेज का मतलब है कोई आइडिया होना चाहिए सेंडर के दिमाग में, तभी वो बात अपनी दूसरों तक रख पाएगा उस आइडिया के थ्रू। ठीक है,
फिर अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, उसकी एनकोडिंग करेगा। ये जो मैसेज है इसकी एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन करना। कूट लेखन मतलब अगर मेरे दिमाग में कोई मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझ सको, आप मेरी है ना जो मेरे दिमाग में जो मैसेज है, जो आइडिया है उसको समझ जाओ, तो कैसे समझोगे? मैं अगर आपके सामने आऊँ और मैं है ना कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ चुपचाप आके बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि बच्चे खुद ही मेरी शक्ल को देख के समझ जाएंगे, मेरे दिमाग को अपने आप ही पढ़ लेंगे, तो क्या आप मेरी शक्ल को देख के समझ सकते हो, मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो? नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे उस मैसेज को आप तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप मेरी बात को समझ पाओगे। और वो पहुंचाऊंगी कैसे? जिस तरीके से मैं अपने मैसेज को डालूंगी एक ऐसे फॉर्म के अंदर ताकि आप मेरी बात को समझ सको, उसको ही बोलते हैं एनकोडिंग करना, उसको ही बोलते हैं कूट लेखन करना। ठीक है, तो जो सेंडर होता है वो क्या करता है, अपने मैसेज को किसी एक ऐसे फॉर्म में डालता है ताकि सामने वाली जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, उस बात को प्रॉपरली ढंग से समझ सके। उसका मतलब होता है कूट लेखन करना, एनकोडिंग करना। ये एनकोडिंग जो है वो कौन करता है? ये एनकोडिंग जो है वो सेंडर करता है, प्रेषक करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि एनकोडिंग कौन करेगा, क्योंकि अभी आगे हम एक स्टेप पढ़ेंगे जिसका नाम है डिकोडिंग करना। ठीक है, तो एनकोडिंग करता है आपका सेंडर, डिकोडिंग करेगा आपका रिसीवर। अब ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर अब एनकोडिंग कर ली, मैसेज मैंने बना लिया, बनाने के बाद में क्या करूंगी, मैं उसको किसी चैनल के माध्यम से, अब मेरे को अगर अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं किसी चैनल के थ्रू पहुंचाऊंगी ना, अभी बोल के पहुंचाऊंगी, लिख के पहुंचाऊंगी, किसी माध्यम से मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी पड़ेगी, तो वो है चैनल। फिर मैं किसी चैनल का प्रयोग करूंगी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब मैंने अपनी बात को चैनल में डाल दिया, अब मेरी बात जो है वो रिसीवर तक पहुंच रही है, तो फिर आएगा रोल यहाँ पे रिसीवर का। रिसीवर कौन है? रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, जिसके लिए मैसेज जो है वो बनाया गया है सेंडर द्वारा, प्रेषक द्वारा। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज की डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने का मतलब होता है उसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करना मतलब उस मैसेज को समझना। जो मैंने बात भेजी है उसको रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा। एनकोड करना यानी कि मैसेज का कूट लेखन करना। मैंने उस मैसेज की एनकोडिंग करी है, उसको किसी एक ऐसे फॉर्म में डाला है ताकि रिसीवर तक वो बात पहुंच सके। अब रिसीवर तक पहुंच गई, अब रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड यानी कि उसको समझेगा कि भाई अब जो मेरा सेंडर था उसने मेरी तरफ जो बात पहुंचाई है वो बात क्या पहुंचाई है, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो उसको समझेगा। ठीक है, ये होती है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग जो है वो आपका रिसीवर करता है, एनकोडिंग जो है वो आपका सेंडर करता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब डिकोडिंग करने के बाद में यहाँ पे है फीडबैक। अब रिसीवर क्या करेगा, अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिप्लाई जो है वो वापस से सेंडर को करेगा। अगर आपके मैसेज में फीडबैक नहीं होता है, आपके मैसेज में अगर प्रतिक्रिया नहीं होती है, रिप्लाई अगर आप नहीं करोगे अपने मैसेज का, तो सेंडर बेचारा जिसने मैसेज भेजा है वो तो ये सोचता ही रहेगा कि भाई जो मेरी बात है ना मैंने अपने रिसीवर तक पहुंचाई है, क्या उस तक पहुंची भी वो बात या फिर नहीं पहुंची, उसको वो बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई। ठीक है, तो आपको फीडबैक देना जरूरी है अपने कम्युनिकेशन के अंदर। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, अपनी बात का फीडबैक पहुंचाएगा सेंडर की तरफ कि भाई ठीक है मुझे बात समझ में आ गई है या फिर नहीं समझ में आई है, जो भी बात है, लेकिन वो फीडबैक पहुंचाएगा, प्रतिक्रिया पहुंचाएगा अपने सेंडर तक। तो ये स्टेप्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। सबसे पहले होता है आपका सेंडर, आपका प्रेषक, जिसके पास में कोई बात है, कोई मैसेज है, कोई आइडिया है, जो अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, अपनी ऑडियंस तक उस बात को वो पहुंचाना चाहता है। ठीक है, फिर आता है उसके पास में कोई मैसेज होता है। मैसेज मतलब कोई आइडिया है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। फिर एनकोडिंग होगी मैसेज की। अब जो प्रेषक है वो क्या करेगा, मैसेज को किसी एक ऐसे फॉर्म में डालेगा ताकि रिसीवर उसकी बात को समझ सके। फिर वो किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाएगा। तो अब आता है रोल रिसीवर का। ठीक है, पिक्चर में अब रिसीवर आ गया। अब रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब रिसीवर ने रिसीव करने के बाद में उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब क्या है, उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई मैंने अगर आप तक कोई बात पहुंचाई है कि हाउ आर यू, मैंने ये मैसेज आपको भेजा है हाउ आर यू, तो आप उस मैसेज को पहले रिसीव करोगे अपने फ़ोन में, फिर उसको खोल के देखोगे कि मैडम ने हाउ आर यू बोला है, अच्छा क्या बोला है, फिर उसको समझोगे, फिर पता चलेगा कि अच्छा मैडम ने हाउ आर यू बोला है, मतलब आप कैसे हो, फिर आप उसको समझोगे। तो वो होता है डिकोड करना। ठीक है, और डिकोडिंग हो गई एक बार तो फिर उसके बाद में फिर से आप क्या करोगे, अपना फीडबैक अपने जो सेंडर है उस तक पहुंचाओगे कि भाई ठीक है मैडम हाउ आर यू, मैंने आपसे पूछा तो आप बोलोगे आई एम फाइन, या फिर फाइन नहीं हो, फाइन हो, जो भी है वो अपनी बात आप फिर से मेरे को मैसेज में अपना फीडबैक देके पहुंचा दोगे। ठीक है, तो ये सभी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका नॉइस का। नॉइस क्या है, नॉइस होती है अनवांटेड
जो भी चीज़ें होती है आपकी कम्युनिकेशन में, अनरिलेटेड चीज़ें या फिर अनवांटेड चीज़ें जो भी कम्युनिकेशन में अगर आती है तो उससे है ना आपकी कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बैरियर बन जाती है, एक बाधा बन जाती है, जिससे आपका मैसेज जो है वो अपने रिसीवर तक ढंग से पहुंच नहीं पाता है और मैसेज को समझने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। वो होती है आपकी नॉइस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, नॉइस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। आपकी फिजिकल नॉइस होती है, साइकोलॉजिकल नॉइस होती है, सिमेंटिक नॉइस होती है। वो हम टाइप्स ऑफ नॉइस किसी अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नॉइस होती क्या है। ठीक है, अब अगर मैं कोई क्लास ले रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के साथ ही पास में कोई शादी चल रही है और वहाँ पे गाना चल रहा है जोर जोर से डीजे में कि आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, ये गाना चल रहा है। ठीक है, अब आप तक जो मैं बात पहुँचा रही हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ, हमारी क्लास चल रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पास में गाना चल रहा है, उसकी शादी हो रही है और वो डीजे में मेरे यार की शादी चला रहा है गाने में। ठीक है, अब क्योंकि वो गाना वहाँ पे इतनी जोर से चल रहा है, उसकी वजह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। वो क्या है, वो हमारे कम्युनिकेशन में नॉइस बन रही है, वो अनवांटेड चीज़ है। ठीक है, उसकी ज़रूरत हमको नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमको कम्युनिकेशन करने में एक बाधा आ रही है, एक बैरियर बन रहा है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन में नॉइस है। तो ऐसी कुछ भी बाधा आती है आपके कम्युनिकेशन में जो कि आपकी कम्युनिकेशन को क्या करती है, एक है ना हिंड्रेंस पहुंचाती है, आपकी कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी कम्युनिकेशन में, आपके संचार में, जिससे बात जो है, संचार जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। वो सारी चीज़ें जो भी होती है वो आपकी नॉइस होती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पहला आता है आपका सेंडर, फिर है आपका मैसेज, वो क्या करेगा, उसकी एनकोडिंग करेगा, कूट लेखन करेगा, फिर चैनल के माध्यम से रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाएगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा और फिर आता है आपका फीडबैक लास्ट में। ये 7 स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हम ध्यान में रखते हैं जब भी हम संचार कर रहे हैं तो। ठीक है, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो। ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको क्लास चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।